मेरा योगराज सिंह है। ये यहाँ पर अजय प्राशर्स के नाम से यहाँ पर खोला था उन्होंने एक वीज़ा सेंटर, कालीगढ़ी मेन चौक पे ही खोला था उसने। तो उससे मैं मिला था एक दिन, तो मेरा बच्चा चाहता था कि मैं जाऊँ बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं उससे जो है मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैं उससे कहा तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि मैंने इसका कोई फॉर्म कुछ मंगाना है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इतना बिल्कुल पता नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे जो है, मैं आपसे जब पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलूँगा मैं, ठीक है। तो एक दिन मैं ऑफिस में था, उसका फ़ोन आया मुझे इमीडिएटली, पिछले दिनों की साल कितने साल होता है, तो मुझे कहता है कि मुझे 50,000 रुपया आप अभी सेंड कर दो। तो कोई बात नहीं, मैं वो मंगा रहा हूँ। फार्म कुछ बोलता था कि मुझे उस बारे में जिसका पता नहीं है तो आदमी क्या बोले, तो सच होगा। तो मैंने उसको गूगल किए, 50,000 रुपये गूगल पे किया हुआ है। उसके बाद मैं फिर जाता रहा, मैंने पास, लेकिन कोई तो किसी बात को टिकालता, आज करो, हफ्ता वेट करो, 10 दिन वेट करो, रुक जाओ, हो जाएगा। मैं इवन कि यहाँ पर ये किराए पर रहता था, मैं वहाँ पर भी गया था, ये शिवानगर जो किराए पर रहता था ऊपर, तो मैं वहाँ पर भी गया। इसका वहाँ इसकी वाइफ और इसकी मदर, इसका फादर, बच्चे इसके यहाँ नहीं थे, और खुद रहता था ये वहाँ पे, और ख़ुद अक्सर ये कम ही रहता था वहाँ पे। मोस्टली मैं जब भी 2-3 बार गया, इससे 1-2 बार भी मुलाकात हुई, लेकिन इसके माँ बाप और उसकी बीवी रहती थी। तो जब भी मैं इसके बारे में पूछा, वो गए हैं उसके काम में, मदर भी यही कहती थी इसी काम के सिलसिले में गया मैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने एक दिन इसको वहाँ पर, मैं रोज़ ट्रेस करता था, वहीं जाता था, मेरा रास्ता था मेरा। तो एक दिन मैंने देखा ऑफिस खुला, तो मैं गया इमीडिएटली। तो वहाँ पर ये जो इसकी वाइफ थी, वो भी मुझे कुछ फ्रॉड लेडी लगी। मैंने बोला कि आप कौन हो? तो वो कहती है हम एम्प्लॉय हैं। मैं कहा ठीक है, मैं आपका नाम, कहाँ रहते हो? ये हम बिहार से आए हैं, तो यहाँ नौकरी करते हैं। तो फिर मैं जब एक दिन शाम को उसके घर गया, तो मुझे वही वाइफ रसोई घर में, उसके रसोई में खाना बनाते मिली। तो मैंने कहा भैया गुरु, मैंने उसको गुरु कहा इमीडिएटली। मैंने कहा तुझे मान गए, तू इतना झूठ बोलती है। उसने मुझे, तूने वहाँ कहा कि मैं जॉब करती हूँ। उसने तुझे कहा नहीं कि ये मेरे हस्बैंड का सेंटर है, ये वीज़ा सेंटर हमारा ऑफिस है, ऐसा तुमने कुछ कहा नहीं। तू तो मैं उसको, मैंने कहा मान गया गुरु तो ये भाई, तो वाकई। लेकिन मेरे मन में उसने ख्याल आया कि बंदा गड़बड़ है। फिर मैं उसके पीछे लग गया था कि, क्योंकि मेरे बच्चे का पासपोर्ट ही उसके पास था। तो मैं सबसे कहा पहले कि पहले पासपोर्ट निकालो, पहले पासपोर्ट ज़रूरी है। तो फिर मैंने 1-2 बार गया, तो इवन कि मेरी मिसेज मेरे साथ गई, तो कहने लगा आप घबराओ मत, लेना तो बेशक ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, ये पासपोर्ट भी ले जाओ, इसको टाइम लगता है, ये है वो, आप थोड़े दिन वेट करो। तो मेरी मिसेज भी साथ में कहा चलो अगर कह रहा है लेट्स वेट कर लेते हैं, चलो। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद मैंने कहा, एक दिन शाम को गया, तो इस पर घर में मतलब कि इसकी मम्मी और वो उसकी जो वाइफ थी, और कह रहे थे कि उसके फादर बीमार हो गया है, उसका भाई लेने के लिए आ रहा है, हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे बच्चे का पासपोर्ट दे दो। पैसे की बात मैं उनसे नहीं की, क्योंकि पैसे मैंने उनको दिए नहीं थे। वो बोलते तो यही कहना था हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है। उनके सामने नाम मैंने दिए थे। तो इनफैक्ट मैं फिर क्या किया मैंने, क्यों जब वो चले गए तो आ गया, तो 2-3 दिन के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे किया हुआ कॉल, आप देख सकते हैं, उसका अमाउंट के बारे में जिक्र किया मैंने कब दोगे। फिर क्या सर जल्दी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करो। थोड़ा वेट करते करते आई थिंक साल हो, जहाँ से 7 महीने तो हो गया। दिसंबर की बात चल रही है। तो इसलिए मैंने ये भाई है मेरे दोस्त एक यहाँ पर बेचारे, तो वो मुझे मिले, कहते हैं कम से कम सामने आओ, चलो आपके साथ जो हुआ सो हुआ। और मुझे ये भी सुनने में आया कि वो पहाड़ी बेल्ट जो हमारी बलावर बसूरी बनी बेल्ट है, उससे उन लोगों से, कुछ बच्चों से काफ़ी पैसे ऐंठ के ले गया, गुड हैंडसम अमाउंट ले गया। वो 10, 12, 15 लाख इस तरह के अमाउंट वो लेके यहाँ से अभी फरार हो गया यहाँ से, कुछ नहीं है। वो भी चला गया है, वो भी बंद है। और जो उसका ऑफिस था वहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह उसने लगा रखा था AC, वो जगह उन्होंने AC निकाल लिया हुआ है। तो अब उन्होंने वहाँ पर जो मालिक थे उन्होंने लगा दिया रेंट बेसिस पे किसी और को देने के लिए। तो व्हाट्सएप पे अब मुझे यही कहता है कि मैं दूंगा, लेकिन वेट करते करते साल हो गया, उसने नहीं दिए। सो प्राण में चंबल के इनफैक्ट फंसा नहीं, इनफैक्ट क्योंकि ये चीज़ें, ये है काला सच सर, इसके बारे में पता नहीं है, सात समुद्र की बात है। आपको किसने बताया इस वीज़ा सेंटर के बारे में? मैंने एक दिन वहाँ से गुजरा था, तो मैंने देखा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ। अब जैसे ये कहीं भी जाएंगे देखेंगे बोर्ड, इंसान सोच चलिए हमारे मुतल्लिक किया, यहाँ चलते हैं, पता करते हैं पहले। तो मैं उसी के पास गया, तो उस वक्त वो ये इसकी मिसेज मुझे मिली, तो बाद में फिर ये मिला। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चा इस तरह जाना चाहता है, उसे स्टडी बेसिस के ऊपर, इस इतना बाद गैप भी है, मैं सब कुछ बता दें, गैप भी 4-5 साल का है। तो सब कुछ मैंने उससे कोई फ्रॉड नहीं किया कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई है। अब मैं ये चाह रहा था कि अगर मेरे जाने के बाद, इस चीज़ को पब्लिकली जाने के बाद कुछ और लोग मुझसे जुड़े, क्यों ना हम एक जॉइंट कंप्लेंट दें। बिल्कुल, लेट्स मैं अकेला दे रहा हूँ 50 लोगों की, क्यों नहीं हमारी 50 लाख की कंप्लेंट आए। इवन कि एक लड़का उसके पास रहता था वहाँ, मैं उसको फिज़िकली जानता हूँ, ऐसे नाम नहीं पता, अगर मुझे मिल जाए पहचान सकता हूँ मैं। वो उसने लड़का वहीं पर बिठा के रखा, तो आज बेचता हूँ, कल बेचता हूँ। आई थिंक वो उससे 10-12 लाख ले गया वो बड़ा काफ़ी प्राउड हुआ है। अब ये मैं कहता हूँ कि वो लोग आने चाहिए, दे शुड कम आउट,
उन्होंने आना चाहिए, मेरे से संपर्क करें, मैं अपना नंबर देता हूँ उनको। जी, अपना नंबर बता दीजिए। 97 44 93 95 मुझे कॉल करें, तो हम एक जॉइंट जो है फाइल करें साइबर क्राइम में या पुलिस स्टेशन में। तो व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब कुछ है उसका, फ़ोन चलता है, उठाता नहीं है वो, उसने फ़ोन को कुछ ऐसे कर रखा है, उस पर ऐसे विजिट टोन जाती है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करो उसको वो अटेंड कर लेता है, मुझे वापस लिख देता है कि कल दे दूंगा, थोड़े दिन वेट करो। वो आप दे सकते हैं इसमें जो अब तक चैट किया है उसने 18 जनवरी से लेकर।